कि वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, अपर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। कि बच्चा बूढ़ा सबका यार, बाबा को हो या गिरीश कुमार, तो हम बच्चा आप के शहर में भाजपा में जाइए, भूजा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, सब उसको अपना मित्र मानते हैं। तो बाबा का अगला पड़ाव विधानसभा चुनाव होना चाहिए, आप कहाँ देखते हैं खुद को? उसको आप साथ मानेंगे, सोचेंगे कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मेरा बंगला नहीं बना, कहीं फ्लैट नहीं लिया गया, बिल्कुल तब तकलीफ होगी। मैंने केवल सेवा भाव ही चुना है, न पद की इच्छा कभी की और न कभी ये लालसा की। आज तक भाजपा से कोई भी व्यक्ति देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना था, पहली बार आप बने हैं, तो क्या आपको इतना विश्वास था कि 56 में से 42 सूत आपको मिल जाएंगे? 42 नहीं, हमको तो उम्मीद थे जब 50 मिल जाए, इसलिए कि ये सड़क पीच होनी चाहिए। आज तो ईश्वर की कृपा से और जनता के सहयोग से मुझे ही अधिकार है कि मैं पीच करा रहा हूँ, सीसी करा रहा हूँ, खड़ंजा करा रहा हूँ, नाली बना रहा हूँ, मुझे ही अधिकार प्राप्त है। उन दिनों हम लोग इतनी सड़कों के लिए जाम करते थे, चौराहों पर धरना देते थे, तो ये सब हरकेवल जी के साथ रहने से ये सब स्वीकार नहीं सकते। तो आप गांव के प्रधान से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने तक का सफर पूरा किए हैं, जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आती है अपने जीवन में? हरकेवल जी हम लोग के नेता रहे, हरकेवल जी के साथ रह करके हम लोग राजनीति का कारा, हम लोगों को तो कभी समय नहीं मिलता है रात को सोने के सिवा। सुबह उठिए तभी से जनता की सेवा में उनका इतना काम है, उतना लगाव है, लोग मिलते थे तो उसी में दिन बीत जाता है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम है, कुछ न कुछ लगा ही है कि सोने का समय निकालना मुश्किल हो जाता है। देवरिया अपना जो जिला रहा है, सपा, बसपा और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस देवरिया से भाजपा मजबूत हुई, इसमें आप अपना योगदान कितना मानते हैं? मेरा कुछ नहीं है, मोदी जी का नाम है, योगी जी का काम है। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। कि आप छात्र जीवन में कांग्रेस में भी सम्मिलित थे और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सर कांग्रेस से जुड़ाव का विचार आपके मन में कैसे? हे जग के हे प्रकाश के स्वामी, जब सब जग को दमका देना, तो मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। कहते हैं ना कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपकी जाति क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप गरीब हैं या अमीर। सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर संघर्ष करने की कितनी क्षमता है, आप खुद के लिए कितने ज़्यादा समर्पित हैं, खुद के लिए कितने ज़्यादा ईमानदार हैं और आपके अंदर धैर्य कितना ज़्यादा है। सफलता इस बात पर निर्भर करता है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान थी कि एक वैसे ही व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्होंने अपने संघर्षों के बदौलत अपनी एक नई पहचान बनाई। देवभूमि देवरिया के प्रथम नागरिक बनने का तमगा इन्होंने हासिल किया और अपने संघर्षों के बदौलत देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष बने। ऐसे श्री पंडित गिरीश तिवारी जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बाबू, आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इसलिए भी आप अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी बात जनता में पहुंचाने का काम किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल सहित जो भी हमारी बात सुन रहे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। सर आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाइश पार जैसा एक छोटा सा गांव, इस गांव में रहते हुए आपके मन में कैसे विचार आ गया कि हम भी देवरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं, महाइश पार गाँव छोटे गाँव से अब जिला पंचायत अध्यक्ष की बात नहीं है। पहले तो हम लोग समाज सेवा, हमारे पिताजी भी रहे जी, तो हमारे पिताजी भी प्रधान रहे। हमारे पिताजी जब वृद्ध हो गए तो गाँव के लोगों ने हमको प्रधान बना दिया, जबरदस्ती नहीं जानना था। हमारी छावनी है भाटपार के करीब में जी, मैं छावनी पर आता था, गांव पर पिताजी रहते थे। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, आप नौजवान हैं, काम करेंगे। मेरे सोमा से ही पहले प्रधान बन गया गांव का, फिर दूसरी बार तो महिला सीट हो गई, तो हमारे पत्नी के गांव के लोगों ने प्रधान बनाया। अच्छा, उसके बाद मैं प्रयास करता रहा कि जिला हरकेवल जी के साथ हम लोग रहते थे जी, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों गांव के स्तर का जिला पंचायत लड़िए तिवारी जी। हमने कहा ठीक है, हम प्रयास किए। अंतिम समय में जाकर के जिला पंचायत सदस्य की सीट लिए महिला हो गई, तो उसमें उस बार भी हमारी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हो गई जी। और हमारे मन में कभी किसी पद की बात नहीं रही, ये पद मिल जाए, प्रधान हो जाए जी। सेवा भाव के लिए लोगों के स्वभाव में मेरे रहा है जो लोगों का सेवा किया जाए, कैसे किया जाए, कोई पद रहेगा तो किया जाएगा, और लोगों ने ही बनाया। लेकिन मैं कभी इस शिक्षा से नहीं कि मैं जिला पंचायत सदस्य हो जाऊँ। इस बार भी प्रयास किए
तो लोगों ने कहा कि नहीं इस बार लड़िए, लेकिन संजोग से इस बार ईश्वर कृपा हुई जो सीट हमारे लड़ने लायक सामान्य हो गया, तो मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। नहीं तो एक तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि चूंकि आपके पिताजी स्वर्गीय श्री सुदर्शन तिवारी जी 20 साल तक जब गांव के इस प्रधान रहे हैं, तो एक प्रकार से आप अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, राजनीतिक विरासत, सेवा भाव की बात हमारे पिताजी में भी रही। जी। प्रधान कोई राजनीतिक बहुत बड़ा ऊंचा पद नहीं है, गांव का प्रधान होता है। उन लोगों के जमाने में हाथ उठा करके भी होता था, लोग जिसको सम्मान देते थे, जिससे भरोसा रखता था। तो हमारे पिताजी भी, चाहे हम भी, दीन दुखिया गरीबों की सेवा में हमेशा रहते, इस भाव से नहीं कि हमें ये पद मिल जाए, इसलिए लोगों ने बनाया। तो आप गांव के प्रधान से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने तक का सफर पूरा किए हैं। जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आती है अपने जीवन में? जैसे हमारे लिए राजनीति कोई जी साध्य नहीं है, जी जी, साधन है जी। एकमात्र। जैसे कोई पैरवी आपकी करिए तो मैं कहूँगा कि ग्राम प्रधान हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, या जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। इस नाते लोगों के सेवा भाव से कभी मेरे मन में ये बात नहीं आई कि नहीं हमको ये पद मिलना चाहिए। लोगों का सेवा भाव, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें प्रार्थना किया जाता था, उसमें प्रार्थना ये था कि वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, अपर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। तो यही भाव शुरू से राज है, ईश्वर वही शक्ति दो, हे जग के हे प्रकाश के स्वामी, जब सब जग को दमका देना, तो मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। कभी ये नहीं रहा कि कुछ करना, इसी भाव से सेवा भाव करते हैं। और ईश्वर की कृपा से और जनता आप लोगों के सहयोग से जिले का प्रथम नागरिक बनने का भी अवसर मिला। जी, आपके भाई इंजीनियर हैं, आपके पुत्र भी इंजीनियर हैं, और आपकी पत्नी भी जिला पंचायत के सदस्य रह चुकी हैं। तो आप राजनीति और प्रोफेशन के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं अपने परिवार को लेकर? नहीं, परिवार से राजनीति का संबंध नहीं। जैसे हमारी पत्नी ने नहीं कहा कि वो तो चूंकि सीट सुरक्षित हो गया, उनको लड़ना था, इसलिए हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी। और हमारे भाई जैसे इंजीनियर हैं, पेशा है, अपना धंधा करते हैं सर्विस में। बेटे भी हमारे इंजीनियर विदेश में थे। तो चूंकि हम दो भाई के बीच में एक ही बेटा है, तो हम लोग और अपना खेती बाड़ी यही पर्याप्त मात्रा में करने भर के भरपूर गए। तो हम लोग यही कोशिश किए कि ये भी वहाँ से चले आ गए। और यहाँ हमारे पुत्र भी अपना लगे, जो स्वभाव हमारे इनके बाबा में था, हमारे में था, तो स्वाभाविक है कि पुत्र में भी जाएगा। तो भी लोगों की सेवा भाव में लगे रहे और सेवा भाव से काम करते हैं। सर, जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, तो जानकारी हम लोग को ये मिला कि आप छात्र जीवन में कांग्रेस में भी सम्मिलित थे और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सर, कांग्रेस से जुड़ाव का विचार आपके मन में कैसे आया था उस समय? असल बात, उस समय कांग्रेस का दौर चल रहा। जी जी, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, सरदार पटेल जी, ये जो आज भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ऐसे ऐसे विचारवान लोगों की पार्टी थी। और पूरा देश ही उस समय कांग्रेस के तरफ था। उसी लगाव से, जुड़ाव से हम भी कांग्रेस की राजनीति की। उसके बाद फिर आप हरिकिरण प्रसाद जी के साथ जुड़े और समाजवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। फिर कांग्रेस से सपा, सपा से भाजपा। सर, कैसे आप समझ पाते हैं? मैं कभी समाजवादी, हरकेवल जी हम लोग के नेता रहे, हरकेवल जी के साथ रह करके हम लोग राजनीति का कारा सीखे, वो नेता। लेकिन मैं कभी समाजवादी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा। केवल जी से हम लोग रहते थे, उनके सपोर्ट में, मदद में, अपनी बात कोई जनता की करानी होती थी तो मिलते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा। समता पार्टी बनी जी, और यही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस समय राजग के संरक्षक थे। और समता पार्टी नीतीश बाबू को मिला करके नीतीश जी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब समता पार्टी बनी। तो समता पार्टी में हरकेवल जो है समता पार्टी से सांसद भी बने। तो समता पार्टी चूंकि सलेमपुर लोकसभा, भाटपार विधानसभा और सिकंदरपुर विधानसभा समता पार्टी में गठबंधन में था जी, समता पार्टी, इसलिए हम लोग समता पार्टी के विचार यही रहा। समता पार्टी के उनके साथ रहे। और समता पार्टी में मैं, समता पार्टी का फिर जब जदयू में विलय हो गया, शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तो मैं जदयू का प्रदेश महासचिव बना। समता पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष भी था देवरिया का जी, जार साहब जब थी। और जब शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं जदयू का प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश में रहा। इस तरह गठबंधन की सीटें थी, तो गठबंधन की सीट थी दो। तो आप तो जदयू से विधानसभा चुनाव भी लड़े 2012 में जी, 2012 में
तो गठबंधन था। जब 2012 का चुनाव आया तो गठबंधन टूट गया। तो पार्टी का चूंकि अब निर्देश था, बिना तैयारी के, मैंने कोई तैयारी नहीं थी कि हमको विधानसभा में लड़ना है, लेकिन हम उस समय जदयू के पदाधिकारी थे, प्रदेश महासचिव थे, और पार्टी का निर्देश हुआ कि नहीं, आपको चुनाव भाजपा से लड़ना है। तो उसी समय बीजेपी का और जदयू का गठबंधन उसी 2012 में ही टूट गया जब हम चुनाव। तो बिना तैयारी के चुनाव लेके उससे कोई फर्क नहीं पड़ा चुनाव। तो चुनाव जब आप हार गए तो क्या सीखे, सबसे बड़ी सीख क्या मिली चुनाव से? चुनाव हारने से कोई सीख क्या मिले? जैसे वो अटल जी की कविता आपको याद होगी, न हार में न जीत में हमको कोई इसका परवाह नहीं रहा। हार जिसने सबक मिली, जैसे आप नहीं कहते हैं कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही महसूस किया कि मैं बिना तैयारी के ही पार्टी के लिए चुनाव लड़ा, मेरा उतना तैयारी नहीं था जी। तो फिर और तैयारी किया जाए कि सफल होगा, आदमी तब लोगों के बीच, जनता के बीच आया जाए, उनका सेवा किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और रविंद्र कुशवाहा जी भाजपा से सांसद बन गए, तो चुनाव जीतने के बाद फिर आप भाजपा में जुड़ गए। तो लोग ये कह रहे थे कि आपने अवसर देखा कि भाजपा की सरकार आ गई तो यहाँ हमें भी अवसर मिलता है। वही ने कहा, समता पार्टी अवसर देखा नहीं जी। समता पार्टी फिर भाजपा अलग हो गई, बिहार में केवल गठबंधन रह गया, उत्तर प्रदेश में गठबंधन खत्म हो गया। 2014 में मोदी जैसा ऐसा व्यक्तित्व का विकास हुआ जी, पूरे विश्व स्तर की आज पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी जैसे लोगों का। तो हम लोगों का भी उधर झुकाव हो गया, लेकिन हम तो थे इसी पार्टी में। यहाँ गठबंधन टूट गया तो मैं भाजपा में रहा। और भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया। नहीं बिल्कुल, आगे जिला पंचायत सदस्य, आगे इस विषय पे मैं बात करूंगा आपसे। जनता का सीधा प्रश्न आपसे यही था कि आप तो पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद सपा से होते हुए भाजपा में आ गए और जदयू के प्रदेश महासचिव भी रहे, जैसा कि आपने बताया। तो जिस प्रकार से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के कहीं से भी गठबंधन करने को तैयार हैं, अपने आप को वहां जाने को तैयार हैं, तो ऐसा अवसर के तलाश में आप भी तो नहीं थे ना कि मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा तो क्या पता हमें भी अवसर मिल जाए, हमें भी किसी पार्टी में जी। यहाँ पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया तो मैं भाजपा में रह गया। समता पार्टी और जदयू, तब जदयू थी, जदयू से गठबंधन टूट गया यहाँ उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं था। और पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा, तब हमको जिला पंचायत सदस्य का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने। जब जिला पंचायत सदस्य का, जब भाजपा से जुड़ने के बाद जिला पंचायत का सदस्य टिकट आपको मिल गया और आप चुनाव जीत के फिर अध्यक्ष के लिए भी भाजपा को नामित कर दिया, ये जो सफर था कितना संघर्षपूर्ण था? क्या एक तरफा भाजपा के सभी लोग आपके समर्थन में ही थे कि कुछ लोग आपका विरोध भी कर रहे थे? नहीं, विरोध में तो दूसरे दल के लोग, भाजपा के लोग नहीं जी। पार्टी नेतृत्व उस समय सांसद थे रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय कृषि मंत्री जी प्रभारी थे सूर्य प्रताप शाही जी, रमापति जी उस समय जिला और वो सांसद थे देवरिया सदर से। ये सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी था और पार्टी का मैं काम। तो अंतर्जामी सिंह जिला अध्यक्ष थे। तो पार्टी नेतृत्व ने मुझे, चूंकि 6 लोग ही भारतीय जनता पार्टी से 56 में 6 ही लोग अधिकृत प्रत्याशी जीते थे भाजपा से, उसमें उस योग्य मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे समझा और मुझे पचका उम्मीदवार। आज तक भाजपा से कोई भी व्यक्ति देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना था, पहली बार आप बने हैं, तो क्या आपको इतना विश्वास था कि 56 में से 42 तो आपको मिल जाएंगे? 42 नहीं, हमको तो उम्मीद था जब 50 मिल जाएंगे, इसलिए कि जितने लड़े थे 56 में 50 की उम्मीद थी जी। 42 मिला हमको, लेकर 43 और 42 वोट हमको मिला जी। और तो उसमें सब हमारे पार्टी का भी है, अपना व्यक्तिगत व्यवहार भी रहा और पार्टी के लोगों का अहम भूमिका रही, पार्टी के लोगों ने मेरा साथ। तो भाजपा से पहली बार आप जिला अध्यक्ष बने तो कैसा आपका विचार, भावनाएं आपकी क्या थी उस समय, कैसा मन में उत्पन्न हो रहा था? मैं पार्टी के अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ और दे रहा था कि मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता को, जैसे कि आप पूछ रहे इधर से आए उधर से आए, ऐसे पर विश्वास किया शीर्ष नेतृत्व और उसकी अहम भूमिका रही मेरा सहयोग करने में। तो मैं तो बहुत पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को ही धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये अदना कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता को भी उचित स्थान, वो उसके समझ में जो आता है उचित स्थान देती है। इस तरह से मैं पार्टी के बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप चुनाव जीत गए और अध्यक्ष बन गए, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ भाजपा और आपका ही सहयोग रहा कि आपके जो पुराने रिश्ते अन्य संगठनों में या अन्य दलों में थे वो लोग भी आपको सहयोग किए बनाने में? कौन?
जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोग से ही आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं? हालांकि आपके जब संबंध पुराने और दूसरे दलों में थे तो क्या उन दलों नहीं, ने सहयोग किया? का अपने व्यक्तिगत संबंधों से भी पार्टी ने जी जी जी, लेकिन मेरे व्यक्तिगत संबंध जो थे वो भी इसमें बहुत कम है, व्यक्तिगत संबंधों से, अपने व्यवहार से। जी। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष जब आप बन गए तो सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती आपके सामने क्या आई थी? देखिए, हम लोग तो जब नहीं किसी पद पर थे तभी प्रशासन के लोगों से जनता की सेवा काम होता था जी। और प्रशासनिक अधिकारी उसको हम जानते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल आज भी शुरू में ही कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। जो नियम संगत काम थे वह काम में, चाहे सिफारिश करना हो चाहे मेरे जिला पंचायत के क्षेत्र का काम हो तो नियमानुसार होता था, इसलिए कहीं कोई अड़चन प्रशासनिक अधिकारी से हमारे समझ में नहीं है। कहीं आम लोगों की पैरवी की भी बात आई तो चूंकि हम भी समझते हैं जो वो अधिकारी क्या कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं पाता था, इसलिए जनता को भी मैं समझाता आपका काम ऐसे हो सकता है, इतना ही हो सकता है, उनको भी संतुष्ट करते हैं। अधिकारी भी जानते थे ये अध्यक्ष जी गलत सिफारिश नहीं करते हैं, इसलिए तालमेल बना रहा, कभी किसी प्रशासन से मेरा कभी कोई। ये देवरिया अपना जो जिला रहा है सपा बसपा और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस देवरिया जिले में भाजपा मजबूत हुई, इसमें आप अपना योगदान कितना मानते हैं? मेरा कुछ नहीं है, मोदी जी का नाम है, योगी जी का काम है। हाँ, सब लोग मोदी और योगी जी के नाम पर भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, इनके नाम पर काम पर हम लोग तो आधना कार्यकर्ता है, जो पार्टी का निर्देश होता है करते हैं हम। अक्सर देखा जाता है कि पंचायत के पास संसाधनें तो बहुत सीमित होती हैं, लेकिन पंचायत में रहने वाले जो लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सीमित और असीमित दोनों के बीच का गैप आप कैसे भर पाते हैं? क्योंकि आपके पास संसाधन तो कम है और लोग आपसे अपेक्षाएं ज़्यादा कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप इसको? जैसे आज जो जिला पंचायत है जी, पहले जिला परिषद इसका नाम जी। जब पंचायती राज व्यवस्था हो गई तो जिला परिषद के अंदर बहुत अधिकार थे, जैसे जूनियर हाई स्कूल तक विद्यालयों की मान्यता देने का अधिकार था, अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार था, तमाम बड़े बड़े अधिकार। लेकिन जब पंचायती राज जिला पंचायत हो गया, जिला परिषद अधिकार कुछ लोग, अब तो लोग बहुत जागरूक जनता भी हो गई है, समझ रही है, इसलिए कोई तो कुछ लोग अभी वही अपेक्षा करते थे कि विद्यालय की मान्यता हो जाए, हमारी नौकरी हो जाए। तो अब जनता जो जागरूक हो गए, समझा लिया जाता है जब भाई जिला पंचायत का यही अधिकार है, यही सीमित अधिकार है। लेकिन सीमित अधिकार में भी हम लोगों ने काम सबसे तालमेल बैठा कर कहा, लोग तो अपनी अपेक्षाएं कहेंगे ही करेंगे जी। आप तो इतिहास से आपने एमए किया हुआ है, जब आप छात्र जीवन में थे और उस समय आपके दौर के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी राजनीति को देखते हैं और वर्तमान समय के बड़े नेताओं की राजनीति को देखते हैं तो कितना अंतर आपको महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आज के राजनीति में कुछ गिरावट हुई है? गिरावट तो हम नहीं कहेंगे जी, लेकिन कुछ जैसे चेंजिंग हुआ है, जैसे विचारों में, विचारधाराओं में। पहले मान लीजिए लोहिया जी के नाम पर यही जो समाजवादी पार्टी है, लोहिया जी के विचार क्या थे, अब तो परिवारवादी पार्टी हो गई है जी। इसी तरह से विचार आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है विश्व की पार्टी में मैं कह रहा हूँ कि जो अपने कार्यकर्ता से लेकर के शिष्ट का ध्यान रखती है और छोटे कार्यकर्ता को भी जिस उचित स्थान जो है उसका प्रयोग करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और निखार आया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात होगी, मैं वर्तमान राजनीति की बात कर रहा हूँ। क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुआ है विचारों के आधार पे, या पहले क्या था कि लोग राजनीति के अपना सब कुछ दाव पे लगाने को तैयार थे, लेकिन वर्तमान समय होता है कि अधिकांश नेताओं के ऊपर ये आरोप रखते हैं कि ये सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं, अपने घर भरने में लगे हैं? ये तो वही समाजवादी पार्टी है, केवल अपने परिवारवाद की वही करें। जो समाजवादी पार्टी का समाजवाद का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है, वो केवल परिवारवाद की पार्टी हो गई है। अच्छा, राजनीति से अलग होकर आपका दिन कैसे बीतता है? अगर किसी दिन अगर मान लीजिए कि आपको राजनीतिक व्यक्ति उस दिन के लिए आप नहीं हैं, तो कैसे अपना दिन बिताना चाहेंगे आप? हम लोगों को तो कभी समय नहीं मिलता है रात को सोने के सिवा। सुबह उठिए तभी से जनता की सेवा में उनका इतना काम है, उतना लगा हुआ है, लोग मिलते जो तो उसी में दिन बीत जाता है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम है, कुछ न कुछ लगा ही है कि सोने का समय निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दिन कट जाता है, समझे में नहीं आता कैसे। तो इतनी चुनौती आपके जीवन में आता है तो फिर आप तो तनाव में भी तो पड़ जाते होंगे कभी कभी? कोई तनाव नहीं, जब सेवा भाव से करेंगे, जब आपको कोई लोभ नहीं रहेगा, कोई लालच नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, तो कहीं कोई कमी नहीं आएगी।
जब उसको आप साथ मानेंगे, सोचेंगे कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मेरा बंगला नहीं बना, कहीं फ्लैट नहीं लिया गया, बिल्कुल तब तकलीफ होगी। मैंने केवल सेवा भाव ही चुना है, न पद की इच्छा कभी की और न कभी ये लालसा की हमको ये चीज मिल जाए। जब ये किसी तरह की इच्छा रहेगी तब जाकर के आदमी तनाव मुक्त होगा और दूसरे को देख करके कहेगा जी फला मंत्री ये हो गए, फला विधायक ये हो गए, हमारा ये नहीं बन। कभी ऐसा मन में भाव नहीं आया कि ये इस तरह की बात है, इसलिए हमेशा निश्चिंत रहते हैं। आप लोग तो एक बड़े जमींदार भी थे, पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़मीनें भी आपके पास थी, आपके पुत्र भी अपने जीवन में सफल थे, आपकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष जैसा पूर्व में बताया कि रह भी चुकी हैं। तो जब आपका परिवार पूरी तरह से सक्षम था तो आपके परिवार के लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि अब क्यों राजनीति करना, अब आप आराम करिए? फिर को राजनीति नहीं करना, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति में तो इसलिए कि उसके प्रभाव से अपना काम लोगों का जनता काम कराएंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कि सेवा भाव, जनता की दीन दुखिया असहाय जो है जिनकी बात कोई नहीं सुनता है उनकी आवाज को अधिकारियों से सुनना, उनका काम करना, ये हमारा होगा। ये नहीं है कि नहीं हम विधायक हो जाएंगे, MP हो जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाए, कभी मैंने सोचा केवल सेवा भाव से ही काम किया हूँ, आज भी करता हूँ। इतना लंबा उम्र आपका हो गया, कभी आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो ऐसा कई बार आपके जीवन में तो घटित हुआ ही होगा कि उन बातों को याद करने के बाद मन भावुक हो जाता है, तो कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहें जिन घटनाओं को आप याद करते हैं तो आप भावुक हो जाते हो? नहीं, ऐसी कोई राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन में कोई ऐसी घटना हम लोगों के पास नहीं हुई कि जिससे भावुक हो जाया जाए। अपने पारिवारिक कोई समस्या है जी। अपने छात्र जीवन के दौरान की कोई कहानी साझा करिए ना, कोई अगर आंदोलन आपने किया हो या जनता के मुद्दों के लिए कभी आप लड़ाई किए हो? छात्र जीवन की राजनीति में हम लोग थे, छात्र संघ भाटपार में नहीं बनता था क्योंकि भाटपार उस समय छात्र संघ का चुनाव होता था विद्यालयों में, भाटपार रानी के विद्यालय में क्यों नहीं होता, हम लोग मांग करते थे। लेकिन उसी भी बीच बचाव करके हम लोग जैसे एक गुट हम लोगों का था तो छात्रों ने ही दे दिया अपने खिलाफ, छात्र संघ नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन हुआ विद्यालय में तो हम लोग उसमें थे नहीं बनना चाहिए, अंत में भी बना भी। उसके बाद तो फिर सरकार ने चुनाव का समाप्त कर दिया। वही छात्र जीवन में ही संघर्ष करते रहे, उसी में रेल रोको, चक्का जाम करो, सड़क जाम करो, छात्र संघ चुनाव के लिए राजनीति के। तो जब आपने छात्र संघ चुनाव लड़ा है और आपने छात्र संघ चुनाव लड़े नहीं है, लेकिन आप लोग देखे हैं ना आपने मांग भी किया है और आपके मांग के बाद कई सारे चुनाव लगातार होते भी रहे, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा की सरकार आई, उसने शासन चुनाव को बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है अगर शासन चुनाव फिर से दोबारा शुरू होता तो उसमें से नए युवा नेता निकलते ना, तब आपको क्या लगता है चुनाव फिर से शुरू करना चाहिए शासन का? कुछ ऐसी विसंगतियां आ रही जब पहले की परिस्थितियां न रहे, छात्र उस तरह के नहीं रहे, नहीं तो छात्र राजनीति का यही कारखाना है। विद्यार्थी जीवन से ही छात्र संघ की राजनीति, आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने विद्यार्थी परिषद के लोगों से राजनीति कराती है। उच्छृंखल लोगों के वजह से भारतीय जनता ने ऐसा पार्टी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी एक संगठन विद्यार्थी परिषद के नाम से चलाती है जिसमें उनको ये शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल। आप मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के उप प्रबंधक भी रहे हैं। हालांकि भाजपा रानी का पहचान शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रतिष्ठित महाविद्यालय की वजह से है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। उस महाविद्यालय को लेकर आपकी कोई विशेष योजनाएं हैं क्या? मैंने मदन मोहन मालवीय विद्यालय जब से है, भाटपार को पहले जैसे यूपी बिहार का वो होता था, मार्केटिंग होता था, गल्ला यहाँ से जाता था भाटपार से बिहार में। उन दिनों की बात है जब मालवीय विद्यालय की स्थापना हुई, तो इसको ब्लैक मार्केट कहा जाता था, भाटपार को ब्लैक मार्केट भी कहा जाता था। लेकिन जब मदन मोहन मालवीय विद्यालय की स्थापना हो गई तब से भाटपार व्हाइट मार्केट हो गया। यहाँ पढ़ाई का वातावरण हुआ, गरीब किसान सब लोग अपने घर से सत्तू खा करके भी जा करके डिग्री हासिल करते हैं। यही विद्यालय वजह से भाटपार ब्लैक मार्केट से व्हाइट मार्केट हो गया। नहीं, अब तो आप अध्यक्ष बन गए, आपके पास तो अधिकार भी आ गए, तो आपने उस महाविद्यालय के बेहतर और बनाने के नहीं बहुत हुआ। जैसे वो लाइब्रेरी था जी, बहुत दिनों से, आज काल से जंगीराम जी थे तब से उसका हुआ, लेकिन उसमें कोई काम नहीं था। अब हम लोग के समय में लाइब्रेरी भी, छात्रावास भी बने, तमाम तरह की जो विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है, लाइब्रेरी भी चालू हो गया। जब मैं यहाँ आया, यहाँ आने से पूर्व मैंने अपने सोशल मीडिया पे आपके फोटोज को साझा किया था
और मैंने लोगों से पूछा था कि आप क्या पूछना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी से, तो कई सारे लोगों ने व्यक्तिगत मुझे मैसेज किया था कि आप माननीय अध्यक्ष जी से इस बात को ज़रूर पूछिएगा कि उस महाविद्यालय के प्रबंधक के साथ, राघवेंद्र विक्रम सिंह जो प्रबंधक हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन वर्तमान समय में उन संबंधों को बीच देखा जाता है कि थोड़ी सी दूरियां बन गई है। क्या रीज़न रहा कि आप लोग इतने क्लोज होकर फिर इतने दूर हो गए हैं? नहीं, विद्यालय से राघवेंद्र से मेरा संबंध नहीं है। विद्यालय का से जब मैं वो प्रबंधक है, मैं वो प्रबंधक हूँ जी। मेरा उनका पारिवारिक संबंध कई पुश्तों से है जी, एक तरह से रिश्ता है। ऐसा कोई बात नहीं, जो ये समझते हैं वो ये भ्रम में होंगे। आज भी बताइए, अगर ये बात होती तो वो प्रबंधक रहते, मैं वो प्रबंधक रहता। आज भी उनका विद्यालय नहीं जो बहियारी बगेर में है, उसमें भी मुख्य पद पर मैं हूँ, उस विद्यालय के भी प्रबंध कमेटी में। इधर साल 2 साल में उनके पिताजी की लंबी बीमारी, बड़ी भयंकर बीमारी से त्रस्त है, वो लखनऊ रहते हैं। ज्यादा प्रबंधक जी भी लखनऊ रहते हैं, इसलिए आना जाना में लोगों को देखने में कम दिखाई होता। लेकिन ऐसे हम लोग के रिश्ते नहीं है कि रिश्ता खराब हो जाएगा। आज बने राजनीतिक नहीं है, न विद्यालय से संबंधित रिश्ता है, हमारे उनके बाप दादा के जमाने से रिश्ता है। प्रबंधक रिश्ता आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, उसमें कोई दरार नहीं है। युवाओं में आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। युवा कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो बुलाते हैं, आप जाते हैं और इतनी सहजता से आप उपस्थित वहाँ हो जाते हैं, ये युवाओं को बहुत पसंद आता है। और युवा बताते हुए हैं कि अध्यक्ष जी आते हैं तो सहयोग भी हम लोग करते हैं। लेकिन उन्हीं युवाओं का आप पे सीधे आरोप यही था कि युवा जब आप उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं और मंचों से कुछ वादा करते हैं कि मैं बनवा दूंगा, ये आपके वादे पूरे नहीं हो पाते। कई सारे गाँव में जो आपने मंचों से वादा किया है, वादे आज भी अधूरे हैं। ये वादे कब तक पूरे होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं वादा करूँ वो पूरा नहीं करूँगा। आप बताइए, बगल में पुराना हमारे क्षेत्र का गांव है, पुराना के बच्चों ने कहा हमसे जो फुटबॉल का जो नहीं गोल होता है जी, जबकि जिला पंचायत के अधिकार में नहीं है कि फुटबॉल का गोल बने, तो मैं अपने निजी साधन से वो जो वादा कर दिया, तो मुझे जानकारी हुई कि जिला पंचायत नहीं बनवा सकता है जी। फिर हमारे यहाँ जिला पंचायत में जिम आया, उस बनवाने के बाद भी चाहता नहीं देता, ओपन जिम लड़कों को दिया वहाँ खेलने के लिए। मैंने वादा किया, मझौली राज में जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ था, तो हमारे साथी थे दिवाकर यादव, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके श्रद्धांजलि सभा में मुझे मुख्य अतिथि बनाया, लोगों ने बुलाया, मैंने घोषणा कर दिया कि उनके नाम पर यहाँ गेट बनाया जाएगा। मुझे ये पता नहीं था कि जिला पंचायत की शुरू की बात थी, टाउन एरिया में काम नहीं कर सकती है, और गेट भी आजकल पहले बनाती थी, आज की परिस्थिति में जिला पंचायत से गेट भी नहीं बनेगा। मैंने घोषणा कर दिया, तो आप आज भी देखिएगा उनके परिवार के लोगों से या गांव के लोगों से पूछिएगा, आप जाइएगा मझौली बाटपर वाले रोड पर, तो गेट बना है, मैंने अपने निजी पैसे से वो गेट बनवा। ये तो जहाँ वादा किया, कहीं कोई वादा किए होंगे, या तो प्रस्तावित होगा, काम विचाराधीन होगा, ऐसा नहीं है जो मैंने वादा किया ये वो काम नहीं हुआ है। कहीं अगर भूल रहे होंगे तो साथी से बताइएगा, हमको याद दिलाएगा तो जरूर कर देंगे। लेकिन कुछ काम ऐसा नहीं है जो मैंने वादा किया सब काम लगभग हो गए। कहीं अगर कोई काम नहीं हुआ होगा तो प्रस्तावित होगा, उसका टेंडर होने वाला होगा, हो जाएगा। तो जल्द ही सब मार्च अप्रैल तक चुनाव के पहले जितने मेरे वादे काम है सारे काम पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। आप तो पूरे देवरिया को हमेशा घूमते रहते हैं, देवरिया की सबसे बड़ी समस्या को क्या नजर आई अभी तक? देवरिया की समस्या, जैसे कुछ लोग जैसे शिक्षा, अब इस समय बस स्टैंड की एक बात है, बस स्टैंड की स्थिति सबसे खराब है, लेकिन वो हम लोग जानते हैं वो मंजूर हो जाएगा और बहुत बढ़िया, तो उसमें समय लगेगा। एक समस्या सलेमपुर में थी, यहाँ भी मंजूर हो गया, समय लगा। लोग चाहते हैं कि जब कहे तुरंत हो क्यों नहीं गया, जैसे जब घोषणा हुआ कि हो नहीं गया, तो सब प्रस्ताव मंजूर है, प्रस्तावित में मंजूर है, हो रहा है। जहाँ तक लोग स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं, तो वहाँ आप बताइए, आपके देवरिया मेडिकल कॉलेज हो गया, अब संसाधनों को जुटाने में, डॉक्टरों की नियुक्ति में कुछ तो परेशानियाँ आ ही रही हैं जी, यही प्रॉब्लम है। लेकिन सब सरकार काम कर रही है और शीघ्र से शीघ्र ये काम हो जाएगा। नहीं, अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को देखा जाता है तो यह क्षेत्र ऐसा रहा कि हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में आपने कुछ प्रयास किया? बहुत प्रयास किया। आप अपने भाटपर में ही देख लीजिए, जो जसुई में बहुत दिनों से पड़ा था हॉस्पिटल, हम सभी के प्रयास से फिर वहाँ हो रहा है।
इसके पहले सांसद जी ने वहाँ पर रूम दे करके बनवाया अपने निधि से, और फिर यह प्रयास से, सरकार के प्रयास से वो आ करके यही स्थापित होने जा रहा है। नहीं बिल्कुल, ये तो बन तो गया, लेकिन अभी थोड़े दिवस नहीं तब तो समय लगेगा ना, उसके लिए डॉक्टर की रोज बात होती है सीएमओ से, क्योंकि डॉक्टर का कुछ कमी है। डॉक्टर आ रहे हैं जो एमबीबीएस हो रहे हैं डॉक्टर, अपने प्राइवेट क्षेत्र में ज्यादा चलते हैं, ज्यादा ज्वाइन नहीं करे एमबीबीएस डॉक्टर। तो हर विभाग से डॉक्टर चाहिए ना, हर विभाग का हेड चाहिए। हर विभाग से हम लोग प्रयास में लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी वार्ता होती है, हम लोग अक्सर मिलते हैं, तो ये समस्या रखते हैं। नहीं बिल्कुल, आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष, आपका तो क्षेत्र भी बड़ा हो गया है। यहाँ के जो स्थानीय कुछ युवा थे, उन युवाओं ने हमसे यही कहा कि और पूछिएगा कि यहाँ जो अभी युवा का सरदर्द से मृत्यु हो गई, उस पर बाबा का कोई टिप्पणी ही नहीं आया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया से कुछ पोस्ट किया ना, युवाओं के परिवार से जाके मिला, और आपके न मिलने की वजह से उस युवा को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा तक नहीं मिल पाया। नहीं सुनिए, तो इस दिशा में क्या आपको बताने पहली बात हमारे सुनिए चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहिए जी, जैसे मैं काम करता हूँ जी जी, प्रदर्शन नहीं करता हूँ, मेरा काम दिखता है, बोलते नहीं। उस लड़के जिस लड़के के पिता मरे हैं उससे पूछिए, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो उसको 10,000 रुपये नगद दिया, मैं ही गया था, 10,000 रुपये उसको नगद दे दिया। कहना नहीं चाहिए मंच के माध्यम से, लेकिन मैं सोशल मीडिया फेसबुक पर नहीं डाला। एसडीएम भाटपार से पूछिए, मैंने तुरंत उनको फोन मिलाया था, तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि तिवारी जी चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसलिए हमारे घर से नहीं हुआ। फिर भी मैं गया, उसके लड़के से पर्ची मांगा, ठीक, उसके घर वालों ने पर्ची दिखाया जिसमें मेडिकल कॉलेज देवरिया में लिखा है, सर्प वाली बात डिसलाइक लिखा था। पर्ची हमने देखा तो हम लोग समझाए भी, लेकिन अब चूंकि समय बीत गया था पोस्टमार्टम में, तो सरकार के लिए कर सकती है। परगना अधिकारी महोदय से पूछिए जानकारी कर, और उस लड़के के पिता से पूछिएगा, गांव के उसके अगल बगल के लोगों के, जो मैंने सहयोग किया नहीं, मैंने फेसबुक पर नहीं डाला कि मैं ये दिया वो दिया। ये बात उन लोगों से कहिए जो आपसे कहे होंगे कि उससे अभी जानकारी कर ले, मोबाइल मिलाकर उस लड़के के पिता से पूछे, दूसरे से गाँव वालों से क्या पूछना। तो मैं गया भी था, केवल उसका प्रचार, चूंकि इतना दुखद घटना थी कि उसको क्या प्रदर्शन करने जाए कि मैं गया और ये हालचाल पूछा, और सब चीज़ तो रोज मैं मीडिया पर डालता हूँ, जैसे किसी का छठियार में जाता हूँ, जन्मदिन में जाता हूँ, वो सब डालता हूँ। लेकिन उसके मृत्यु के सिर्फ बहुत दुखद घटना थी, और कुछ उन लोगों की नासमझी से जो पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन फिर भी हम अभी जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, नहीं हुआ तो मैं PIL हाईकोर्ट दाखिल करूंगा उस पर्ची के आधार पर, और हाईकोर्ट से मैं कराऊंगा कि जब उसने लिखा है, उसमें इन लोगों का यह कहना है कि लिखने से नहीं होगा, कोई भी विषैला बिल्कुल सही बात, जानवर हो सकता है, सबसे थोड़े हो सकता है, किसी भी विष से, और पोस्टमार्टम हो गया होता तो ये बात आई होती तो 5 लाख रुपया हुआ, सरकार जो देती है वो मिल गई थी, यही कमी मिली। लेकिन मुझसे जो सहयोग हो, मैंने उनको आश्वासन दिया, कभी कोई सहयोग की और आवश्यकता हो तो आप हमको बताइएगा। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पंचायत स्तर पर जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में क्या क्या काम किए हैं, कुछ बताएंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 167 विद्यालयों में शौचालय बनाया, आप 1120 गांव सभा है आपके पूरे जिले में, 920 गांव सभाओं में मैंने सड़क बनाया है 1120 में जी, और कहीं 2 हो गया होगा, जैसे किसी गांव में 2 हो गया होगा, 3 हो गया होगा, लेकिन इतने गांव में कहीं कहीं छूटा होगा। इसी के अनुरूप मैंने नाली भी बनवाया है गाँव में। 120 ओपन जिम जो बताया अभी, 120 गांव में मैंने ओपन जिम दिया है। 7 अमृत सरोवर मैंने बनवाया 75 लगत, 5 ही मिला था हमको, उसमें कटौती करे। ऐतिहासिक जगह जैसे बारीपुर हुआ, नोना पार हुआ, हमारे क्षेत्र में भटवा पाड़े में, बरई पारी बाबू में, इस तरह 7 जगहों पर अमृत सरोवर बनाए। 20 जगहों पर मैंने सुंदरीकरण करा है पोखरा तालाबों का, 20 जगहों पर। आपने इतने ढेर सारे कामों को गिनाया, कभी आपको कभी ये विचार आता है कि काश ये काम छूट गया, ये भी मैं करा देता? मैं तो संतुष्ट नहीं पता चाहता हूँ जो और मुझको अधिकार रहता है। मेरे देखने में तमाम अभी अधूरी सड़कें पड़ी, अधूरे काम पड़े, मैं कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि जो मैं कर दूँ। मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ काम से, मुझे और भी दिखाई देता है और भी ये काम कर देता है, मेरे अधिकार में रहता तो ये भी कर देता हूँ। अगर आपको फिर से जनता इस बार चुनाव में चुनती है और फिर से आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल होता है, तो क्या करेंगे देवरिया के? कुछ 5 कामों को बताइए ना आप। नहीं,
ये तो चुनाव की बात है। अभी तो पहली बात पार्टी की बात है जी। पार्टी अगर हमको ऐसा योग्य समझती है, पार्टी कहती है सीट सामान्य होता है, तभी हम लड़ पाएंगे। तो ये तो भविष्य की बात है, और होगा तो बहुत ऐसे काम है जिसको मेरी कोशिश है कि उसको किया जाए। कुछ कामों का जिक्र अगर आप करना चाहें, जिला अध्यक्ष बनने के बाद फिर दोबारा अगर आपको अवसर मिलता है तो और क्या करेंगे? कुछ कामों को अगर जिक्र यही जो करना चाहें। अधूरे काम है, अधूरे काम जो तो पड़े अधूरे हैं, काम क्या मतलब? जो जिला पंचायत क्षेत्र में होगा, जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होगा, उन्हीं कामों को करेंगे। जिला पंचायत अधिकार क्षेत्र क्या जो काम है, बहुत काम वो अधूरे पड़े हैं, सबको पूरा करूंगा। 20 के बदले 40 पोखरों का, 40 घाटों का निर्माण कराऊंगा। तमाम तीर्थ स्थान है जहाँ, और 7 कराया हूँ, 27 पोखरों का सुंदरीकरण कराऊंगा। ऐसे ऐसे लाइट हमने 31 ही लगा पाया, रोक लग गया। हाई मास्क जो है पूरे जनपद में केवल 31 लाइट लगाए, अभी लगाए तब तक हम लोगों को रोक लग गया। और यही नहीं, मैं जिला पंचायत सदस्यों का भी बात करता हूँ जो लड़ करके अगर इस बार रहा तो अपने जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय भी बढ़वाने की कोशिश करूंगा कि उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए और उनको भी दिया जाए। से जो जिला पंचायत अधिकारी ये उनके क्षेत्र में उनको भी निधि का आवंटन जिला पंचायत सदस्य को भी किया जाए, ये भी हमारी मांग रहेगी। इसको भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। नहीं, बिल्कुल। कई जिला पंचायत सदस्यों से मेरी बात होती है या कई लोग बताते भी हैं कि जैसे जब वो वोट दे देते हैं और वोट का जब वो पैसा ले लेते हैं तो फिर वो काम मिलना ही बंद हो जाता है। नहीं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है, लेकिन आप सच्चाई देखिए, हम जहाँ हैं, जहाँ भी आपको छावनी की जिक्र किए, वहाँ विजय चौरसिया की पत्नी पिंकी चौरसिया जिला पंचायत सदस्य हुई। चुनाव 11:30 बजे दिन में सबसे आखिरी चुनाव भाटपार ब्लॉक का, उसी का गिनती करा करके अब मैं अपने घर गया। सब लोग चले गए, जो भी प्रत्याशी जीत गए, प्रधान बीडीसी जिला पंचायत, केवल मैं रुका रहा उसके। उसके मेरे संबंध थी, चूंकि छावनी से हमारे 1 किलोमीटर पर उसका घर है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के लोगों के कहने के चक्कर में आकर के मुझे वोट नहीं दिया। उसका गाँव छोटका गाँव है, छोटका गांव से शुरू करिए, बड़का गांव विजय दुबे के दरवाजे, उसके दरवाजे पर स्वयं मैंने से गया। बड़का गांव विजय दुबे जी जो जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, बड़का गांव में, जसुई में, बेलपार में, केहुनिया में, पकड़ी बाबू में, खामपार में, ये जितने उसके क्षेत्र के गांव, कोई गांव ऐसा नहीं है कि मैंने सड़क नहीं बनवाया हो, नाली नहीं बनवाया है। लाखों पर उसका गाँव था, वहाँ भी नाली सड़क बनवाए हैं। जो भी मैंने कोई गाँव नहीं बचाता, ऐसी बात सकता। दूसरा हमारा, आप जो सुने होंगे पर्चा दाखिला के दिन, जो अभिजीत यादव जिसकी हमारा बनकटा से जिसने बवाल किया था बबलू उपाध्याय के साथ मिल करके, बिना मतलब के बवाल किए सब, तो यही हमारे गांव के बगल से अजोरिया से उसका छेरिया तक सूरी होते, अजोरिया है उधर छेरिया है, उसका गांव कारेकट है, अछेरिया है। तो अजोरिया, धरानिया, कठगरा, तिलौली, जैतपुरा, चौधुर चापर, कारेकाट, आओगा, द्रिपुरा और छेरिया, इन सब गांव में मैंने काम किया है। मेरे प्रबल विरोधी थे तो हमारे बगले के, आगे से इसका सिर चोत रहा है, छावनी पास उसका। मैंने कभी नहीं, आप जाके जो अजय यादव की पत्नी लड़ी थी, राम इकबाल यादव जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनके क्षेत्र में मैंने काम किया है। और शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले अजय यादव की पत्नी जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका मैंने सम्मान किया, स्वागत किया अपने जिला सभागार में। किसी मेरे सदस्य से आप अलग से भी पूछेंगे जो मेरे साथ नहीं रहे, मुझे वोट दिया, उसको कभी ऐसा नहीं मेरे व्यवहार से महसूस हुआ। वो अपने को खेद प्रकट करता है जब मैंने भूल किया जी, लेकिन मेरे द्वारा उसको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि तिवारी जी ने मेरा सम्मान नहीं किया। आपने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए कोई विशेष योजनाएं लाया? अगर महिलाओं के लिए कुछ काम किए हो आपने कार्यकाल में? नहीं, महिलाओं के लिए तो हमारे जो अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत का है जी, वही न करेंगे जी जी। तो महिलाओं के लिए कोई अलग योजना हमारी सरकार महिलाओं के लिए कर ही रही है। देखिए अभी आरक्षण 33% महिलाओं के लिए कर दिया हमारे जिला पंचायत में हुई है। तो जो सामाजिक काम है और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में तो किए ही हैं, लेकिन जो सामाजिक काम किया जहाँ भी उन लोगों का हिस्सा है, उन लोगों के हर काम में मैं भागीदारी बनता हूँ, उनका सहयोग भी करता हूँ। राजनीति में आने के बाद कोई भी नेता कितना भी प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी उसके ऊपर आरोप रखते ही हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति में रख के अपनी छवि को बचा के रखना और अपनी छवि को साफ सुथरी रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, ये तो बहुत कठिन काम है राजनीति। जैसे मान लिया 8 काम आपको कर दिए, एक काम नहीं किए, तो आप उसी काम को याद रखेंगे, 8 किए हैं तो नहीं करेंगे, तो होता है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जैसे प्रेमी है,
और राजनीतिक आदमी है, इसका हर्ष विषाद नहीं करते हैं कि क्या लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, अपने आप में देखिए जो हम सही हैं, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, लेकिन अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैंने सही काम किया है, सही सेवा किया है, तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। हम लोग तो नाराज रहेंगे, उनका नहीं आठ काम किए, ये काम नहीं हुआ तो नाराज रहेंगे। फिर भी वो समझ जाएंगे, जब उनको सच्चाई मालूम होगी तो बाद में समझ जाते हैं, चलिए कुल मिला के वही ठीक है। आपके बड़ी संख्या में समर्थक हमसे कह रहे थे कि अब बाबा का गया पड़ा विधानसभा चुनाव होना चाहिए, आप कहाँ देखते हैं खुद को? ये सब मैंने आपसे कहा ना, जो चुनाव मेरा कोई साधन नहीं, साथ दे नहीं रहा कि नहीं चुनाव लड़े हूँ, एमएलए हूँ, अध्यक्ष हूँ, कुछ नहीं, सेवा भाव से कम करना। अगर पार्टी नेतृत्व ने मुझे इस सुযোग समझा तो जो भी पार्टी का आदेश निर्देश होगा करूँगा। मेरा अपना कोई दावेदारी नहीं है कि नहीं विधानसभा लड़ूंगा है, ये लोगों की इच्छा है, जनता कहती है हमसे भी, लेकिन हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा प्रभावित आप किस नेता से हुए हैं अभी तक? हम तो अटल बिहारी के जमाने से ही, अटल जी से ही प्रभावित है। आज के जमाने में मोदी जी से बड़ा नेता कौन है जी? जोगी जी से बड़ा संत कौन है? संत भी हैं और नेता भी हैं। जोगी जी सब कुछ जानते हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सबके जानकार हैं आदरणीय जोगी जी। तीन लोगों से यही लोग हम लोग के आदर्श। राजनीति और परिवार के बीच संतुलन कैसे बैठाते हैं? इतना सीमित परिवार, हमारा छोटा परिवार है कि उसमें संतुलन बनाने में न हमारे भाई को हमारे काम से जो समय नहीं देते हैं परिवार के लिए, न हमारे बच्चे को। सब देख रेख हो, लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अपना देख रेख करते हैं, और हमसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं कि आप घर से बाहर रहते हैं, लोगों को काम नहीं लग रहे, उसमें बल्कि सहयोग करते हैं। मान लीजिए हम नहीं रहे, लखनऊ दिल्ली है, किसी का कोई काम है तो मैं अपने बच्चे को भी फोन कर देता हूँ कि आप इनकी पैरवी कर दो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो भी सहर्ष करते हैं जैसे घर का काम हो, उस तरह से ये लोग भी सहर्ष काम करते हैं। जब पुराने मित्र जो आपके सहपाठी रहे हैं, वो या बचपन के दिनों में आपके साथ घूमे हो, वो मित्र जब आपके साथ मिलते हैं तो कैसा व्यवहार होता है आपका उनके साथ? बहुत अच्छा लगता है, वो सब भी गर्व महसूस करते हैं। हमारे भी कुछ हमारे मित्र बड़े बड़े अधिकारी रहे, कुछ अध्यापक, कुछ तमाम लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उनको भी गर्व महसूस है। हमारे बीच का आदमी जिले का प्रथम नागरिक बना, तो बहुत उनको भी खुशी है। अपने कुछ मित्रों का नाम यहाँ जिक्र करिए ना, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। अपने कुछ मित्रों के बारे में बताइए ना कि आपके मित्र क्या हैं, वो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे ना। जैसे हमारे मित्र है, एक बासी में प्रधान रहे अनिल श्रीवास्तव जी, यही बनकटा में के बाबू इंद्रेश सिंह हमारे कॉलेज से, यही चौकी में अध्यापक रहे, रिटायर हो गए। तमाम मित्र हैं, जैसे पढ़ी उम्र में रविंद्र कुशवाहा जी हैं, ऐसे तमाम हमारे मित्र हैं जो मिलते हैं, जो अपना अपना वो करते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। और हमारे मित्र हमको लोग नारा लगाते हैं, हम कहीं अब गाँव में जाते हैं कि बच्चा बूढ़ा सबका यार, बाबा को हो या गिरीश को। तो हम बच्चा आपके शहर में भाट पर में जाइए, भूजा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, सब उसको अपना मित्र मानते हैं। और वो जैसे मेरा बाह पकड़ लेता है, ऐसा नहीं कि डर जाए अध्यक्ष जी जा रहे हैं, बोलते हमारे इस समय सुरक्षा कर्मी जो है वो लोग कभी कभी रोकते हैं, किसी को नहीं नहीं तुम नहीं जानते, ये मेरा साथी है, तो कहते से यही आपका साथी है, हम यही है। आपका इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी आप इतने सरल और इतने सहज कैसे हो गए? नहीं हो नहीं गए, ये तो हम लोग का स्वभाव है, ये तो प्रकृति का नियम है, जैसी स्थिति बनती है कभी मैंने कुछ दिमाग में ये नहीं किया कि ये नहीं मैं अध्यक्ष हूँ, और यह कभी सामान्य आदमी जैसे शुरू में रहा जैसे आज भी। अब देखिए रात ही भाट पर में बच्चे छठियार का कार्यक्रम, नेता तमाम कोई जनक दिया, वो भगवान कृष्ण का डोल रखे थे छठियार कार्यक्रम, लेकिन बच्चों की बात मान करके मैं गया, भगवान कृष्ण का झूलना झूला प्रज्वलित करके और कार्यक्रम का शुरू कराया। इसलिए सब जानते हैं भाई, ये चलिए कोई बात नहीं। कुछ युवाओं ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जब आप अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष बनने के बाद आप अपने पुत्र को लंदन से वापस बुला रही हैं, वापस बुला के उनको समाज में घुमाना शुरू कर दिए, राजनीतिक कार्यों में भी वो सक्रिय होने लगे, तो क्या राजनीतिक योजनाएं उनकी भी है कुछ? नहीं, उनकी जो है हम बुला करके और आदमी ला दिए, ये कहना तो जैसे हम आपसे बताए कि हमारे हम लोग दो भाई हैं, दो भाई के बीच में एक ही लड़का है, हम लोग जैसा आप ही बता रहे थे, हम लोग जिम्मेदार रहे हैं, पर्याप्त साधन संसाधन अपना ही काम नहीं हो पा रहा है जी, तो वहाँ से इसलिए बुला लिया गया, इसलिए नहीं कि राजनीति करना है। राजनीति में आने के बाद जो आप कह रहे हैं, तो चूंकि अब हम लोग का जो स्वभाव है, हमारे बच्चे का भी स्वभाव है, स्वाभाविक राजनीति करें, यहाँ आने के बाद उसके साथ के पढ़े
लिखे लोग और उसके साथी सब जुआ मोर्चा में थे, उनको भी जुआ मोर्चा बना दिया और भी सामाजिक काम। एक आरोप तो यहाँ ये भी लगता है कि जब आप अध्यक्ष बन गए, फिर आपके पास पावर हो गया, फिर आप उनको भाजयुमों का जब अध्यक्ष से पावर क्या हो गया? अध्यक्ष तो संवैधानिक पद हो गया। ये संगठन की बात है। भारतीय जनता पार्टी वो भी बहुत कुशल संगठन करता था, अनुशासन वाली पार्टी है जी भारतीय जनता पार्टी। संगठन की बात है, अध्यक्ष होने से थोड़े बना देंगे, सड़क बना देंगे, किसी कार्यकर्ता को पदाधिकारी नहीं बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, उसी का अध्यक्ष किसी बना। तो उनके व्यवहार से, उनके काम को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें तो जुआ मोर्चा वाले उनको जुआ मोर्चा बना दिया। हमने किसी से सिफारिश नहीं, इस सिफारिश थोड़े करने वाली बात है। और अध्यक्ष पद ऐसा नहीं है जो संगठन में दखल देगा जी। संगठन का काम है, संगठन ने बनाया। बिल्कुल। अगर नए युवाओं को राजनीति में आना हो, कोई युवा जिनके मन में इच्छा हो कि हमें राजनीति में आना चाहिए, क्या संदेश देंगे उनको? वो तो उनके काम पर निर्भर करता है, किस तरह से उसका व्यवहार समाज में, समाज सेवा किस तरह से करता है। वो अपने कार्य कुशलता के बल पर जाएगा, हमारे चाहने से थोड़ा हो जाएगा। हमारे चाहने से होता तो मैं किसी को बना देता। नहीं, हमारा प्रश्न ये था कि अगर कोई युवा जो राजनीति में आने की इच्छुक हो, उसको क्या सुझाव देंगे कि कैसे वो राजनीति में आए, किन किन चीजों का ध्यान रखें? पहले तो पद की लोलुपता में नहीं पड़े जी, कि हमको पद मिलेगा, बहुत बेढंगा चीज है राजनीति जी। जैसे नहीं कहा जाता है काजल की कोठरी में कैसो ही उससे आने जाए। बिल्कुल। तो दाग लगेगा ही, तो दाग लगना है, अपमान सहना है। जितना खुश आप माला पहन के होइए, उतना ही जूता देख करके भी, छाता देख कर भी उतना ही खुश होना पड़ेगा। अगर ये आपकी क्षमता हो तब तो आप आइए राजनीति में और राजनीति करिए। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? राजनीति में नहीं होता, मैं शिक्षा के क्षेत्र में किया, उस समय कोई बीएड और ये सब नहीं। तो हमारे साथी जो नहीं कहे इधर से रिटायर हुए चंद से, नया नया विद्यालय खुला था जी, तो मैं भी अध्यापक हो गया था। लेकिन मेरे पिताजी कह रहे वही पुरानी परंपरा के अनुसार ये लड़का कह रहे जी, तो उन्होंने कहा मत करिए। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि अधिवक्ता बनने की, कि वकालत करिए, जज बन जाइएगा। लेकिन हम नहीं किए, राजनीति में समाज सेवा में आ गए। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं तो LLB कर लिए होते तो अधिवक्ता बने होते। लेकिन मेरी इच्छा रही समाज सेवा में ही, इसी में हमको आनंद आता था। समाज सेवा करते थे शुरू से, कुछ नहीं थे, प्रधान भी नहीं थे, तो भी मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया तो हॉस्पिटल ले जाना, किसी का सेक्रेटरी से कुटुंब रजिस्टर का नकल दिलवाना है। उस समय लेखपाल ही इंतखाब बनाते थे, कंप्यूटर नहीं, तो लेखपाल के घर ले जाना, ये मान करके नहीं कुछ, ये जी समझ नहीं पा रहा है, असहाय है, साधन नहीं है, इस भाव से मैंने कहा। अगर आपको खुद को 3 शब्दों में, मतलब थोड़े शब्दों में बयां करना हो कि आप क्या हैं, तो क्या कहेंगे खुद के बारे में? अगर आपको अपने बारे में बताना हो थोड़े शब्दों में, तो क्या कहेंगे आप खुद को? मनुष्य। समाज में इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, इतने ज़्यादा सामाजिक कार्यों को करते हैं, इतनी ज़्यादा सहजता, सरल हैं आप, हर युवाओं के बीच आपकी इतनी लोकप्रियता है। इसको लेके अगर आपको अपने बारे में कुछ बताना हो, कभी कभी मन में आदमी अकेले जब बैठता तो चिंतन करता है ना कि मैं इतने कार्यों को किया, हमें आत्मसंतुष्टि हो रही है। नहीं तो इसको संतुष्टि मुझको है जी, लेकिन इसका गरूर नहीं है मुझको कि मैंने किया। मुझे अभी पूरे संतुष्ट नहीं, मुझे ये रहता है ये काम अधूरा रह गया, इसकी इच्छा ललक बनी रहती है कि ये काम रह गया, ये भी करा दिया होता, ये भी कर देते, ये भी अधिकार मिल जाता, हम ये भी कर देते, यही इच्छा रहती है। ये कर दिया भूल जाते हैं क्या कर दिया, किसके लिए। जैसे वही सर्पदंश वाली बात आज चूंकि आप चर्चा में ला दिए थे, कहा बिल्कुल, तो मैं किसी से नहीं कहा, ना सोशल मीडिया पर डाला, ना फेसबुक पर डाला, कहीं नहीं डाला। लेकिन आप पूछिएगा प्रखंडाधिकारी से, जिलाधिकारी से, मैंने बात भी किया, उस लड़के को आर्थिक मदद भी उसके पिता को दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं डाला। तो मेरी यही इच्छा रहती है जो काम किया जाए, कोई जरूरी नहीं थे। तमाम जगहों पर सुन रहे हैं, चुनाव आया, हमारे जो बोर्ड लगे हैं लोग तोड़ रहे हैं रातों को जा करके, तो मान लीजिए इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उस गाँव वाले लोग जानते ही ना किसने किया। बिल्कुल, तो बोर्ड तोड़ने से थोड़े खराब कर देंगे जी। तो ये तो लोगों की मानसिकता है, लेकिन मुझसे उस पर कोई, मेरी इच्छा यही रहती है कि और कुछ काम हो जाता है, ये अधूरा रह गया हो जाता। अभी तक आप लगभग हजारों कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए होंगे, कौन सा ऐसा कार्यक्रम जो अभी भी आपको हमेशा याद रहता है? कौन सा ऐसा कार्यक्रम? हाँ, जिस कार्यक्रम से सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यक्रम। हाँ, सामाजिक कार्यक्रम। सामाजिक कार्यक्रम अब इतना सम्मान, मैं जिस गांव में जाता हूँ नौजवान से लेकर के बूढ़ा इतना सम्मान करते हैं कि मुझको ये अलग करना मेरे बस की बात नहीं है कि इस गांव ने इतना सम्मान दिया, यहाँ के लोगों ने इतना सम्मान दिया। इतना सम्मान मिलता है जो मैं अलग उसको नहीं बांट सकता हूँ।
बिल्कुल। जहाँ जाता है उससे अधिक मालूम पड़ता है, जहाँ उससे भी अधिक हो गया। यही सब। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही मानते हैं कि जिले का प्रथम नागरिक पार्टी ने ऐसा किया कि मेरे जैसे एक अदना कार्यकर्ता जो गांव से चल करके और जिले का पहलवान बना दिया, धूरी माटी के पहलवान को जिले का पहलवान बना दिया, प्रथम नागरिक बनाया। यही सबसे बड़े जीवन की सफलता है, जो मैं सोच में भी, मेरे सोच में भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था। लेकिन जनता की सेवा, जनता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और पार्टी नेतृत्व का हम पर विश्वास करना, भरोसा करना। जी, आप किसी एक व्यक्ति विशेष को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं? आप किसी व्यक्ति विशेष को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं? राजनीति, हाँ, हम तो हरकेवल जी को अपने रणुआ मानते थे, उन्हीं के साथ रहते जी, आज उनके लड़के हैं रविंदर जी, जी। उनके साथ भी उसी ढंग से रहते, भाई भाई का नाता रहता है। बल्कि उम्र में हमसे छोटे ही है रविंदर जी, लेकिन मैं उनके पिताजी के साथ रहता, उन्हीं को अपना, उन्हीं से जो कुछ भी मैंने राजनीति में सीखा, उन्हीं से सीखा। वो बहुत संघर्ष करते थे। आज तो कहीं धरना प्रदर्शन नहीं देखना होता है। ये जो सड़क आप आ रहे हैं, कंकीली सड़क थी, तो हम लोग उनके जमाने में जीप पर, एका पर माइक बंद करके और हल्ला मचाते थे, सड़क जाम करना है, रेल रोकना है, किस लिए कि ये सड़क पीच होनी चाहिए। आज तो ईश्वर की कृपा से और जनता के सहयोग से मुझे ही अधिकार है कि मैं पीच करा रहा हूँ, सीसी करा रहा हूँ, खड़ंजा करा रहा हूँ, नाली बना रहा हूँ, मुझे ही अधिकार प्राप्त है। उन दिनों हम लोग इतनी इतनी सड़कों के लिए जाम करते थे, चौराहों पर धरना देते थे। तो ये सब हरकेवल जी के साथ रहने से ये सब सीखा, में संघर्ष करना। आप किसी महापुरुष को अपना आदर्श मानते हैं? मदन मोहन मालवीय जी, उनके बारे में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहें आप? मदन मोहन मालवीय देखते कि गरीब परिवार के थे, लेकिन उनका दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसा था कि हिंदू विश्वविद्यालय लोगों से चंदा मांग करके, भीख मांग करके और इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया, उनका दृढ़ संकल्प था। और जब देश गुलाम था तो हमारे यहाँ जो लोग फांसी थे, उस समय वो वकील थे, बैरिस्टर भी थे जी, मालवीय जी। तो उन्होंने अकेले बिना फीस के लड़ाई लड़ करके और स्वतंत्रता सेनानियों का पैरवी किया, तमाम सेनानियों को छुड़वाया। बिल्कुल, इसलिए उनको अपना आदर्श मानता। अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने इस देवरिया चिड़िया की जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता, चूंकि देवरिया जनपद जी का अध्यक्ष होने के नाते मैं मेहरौना, ये बॉर्डर है और उधर पड़रौना का बॉर्डर है, मेहरौना से पड़रौना तक मैं भ्रमण कर चुका हूँ जी। और इनके बीच के तमाम युवाओं को, अपने साथियों को यही कहूँगा कि वो राजनीति में आए, समाज के किसी क्षेत्र में आगे आवे, समाज का कोई भी काम हो, हमसे जो नहीं बन सका हो, जो मेरे लायक हो, कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। मेरा सहयोग जहाँ भी जीवन के किसी क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का हो, कोई रोजी रोटी का हो, कोई समस्या हो, उनकी कोई बात हो, तो मुझसे मिल सकते हैं और मुझसे कह सकते हैं। ऐसे मैं पूरा 16 ब्लॉक है, 16 ब्लॉकों का दौरा किया हूँ। हर गांव का, जो मेरे जैसे बाढ़ की समस्या आती है तो भी मैं जाता हूँ, वो रुद्रपुर भी हो, चाहे पथरदेवा में हो। मैंने यहाँ मैं नहीं कहा, लारबला का आखिरी गांव मेहरौना है, बॉर्डर हम लोग का, यहाँ से और पड़रौना के बॉर्डर तक मैं घूमता रहता हूँ। और सभी अपने सम्मानित साथियों से और जनता से कहता हूँ कि मेरे लायक कभी कोई सेवा हो, आप निसंकोच मुझे मेरे देवरिया निवास पर या मेरे दूरभाष पर या यहाँ गाँव पर, जो इस इलाके के लोग कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं हर साहब की सेवा में तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए देवरिया जिले के प्रथम नागरिक, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीशन तिवारी जी उपस्थित हैं। आप इनकी सरलता और सहजता को देखे होंगे कि कितने शानदार ढंग से, कितने सरलता पूर्वक एक एक प्रश्नों का जवाब दिए हैं। हालांकि मैंने इन पे कई सारे आरोप भी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एकदम शालीनता से सभी प्रश्नों का जवाब दिए हैं। आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा, इनके छात्र जीवन से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष बनने तक के सफर को लेके मैंने पूरा यहाँ चर्चा किया है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और अब आप किनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके भी नाम को कमेंट में लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।